सुधा में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर काकू का सच आ गया है सबके सामने और यहाँ पर अब जो काकू हैं वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब जैसे ही प्रभात सबके सामने आता है तो यहाँ पर वो आकर अपने भाई पर गन तान देता है और कहता है कि तू ही है ना वो गद्दार जो उस करिश्मा से मिला हुआ है ना, तुझे पता है ना उसने मेरी जान लेने की कोशिश की, तेरी भाभी की जो हालत है आज उसी की वजह से, लेकिन तुझे एक बार भी शर्म नहीं आई उसके साथ हाथ मिलाने से, तेरी बीवी तो पहले ही उसकी चमचागिरी करती रहती और अब तू भी ऐसा ही हो गया। जिसके बाद यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। पहले तो वो अपोज करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि नहीं मैंने ये सब नहीं करा है, लेकिन साथ ही अब प्रभात जैसे ही उस पर गन तानेंगे वो घबरा कर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा कि भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये सब करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्या करता, मैं हमेशा से सिर्फ यही चाहता हूँ कि मुझे भी मेरा हक मिले, मुझे भी डिसीजंस लेने का हक मिले जो आप करते हैं, जो भाभी सा करती हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी मुझे मेरा हक दिया ही नहीं। जिसके बाद यहाँ पर अब प्रभात कहेगा कि तुझे तेरा हक चाहिए था तो पहले ही मांग कर अलग हो जाता ना, इतना ड्रामे की जरूरत क्या थी, उस गद्दार से हाथ मिलाने की जरूरत पड़ गई तुझे, इतने बुरे दिन आ गए हैं हम लोगों के। जिसके बाद यहाँ पर अब देखने को मिलेगा कि सारिका वो भी गुस्से करते नजर आएगी अपने पति पर, क्योंकि भाई इन्हें डर होगा कि कहीं इन्हें घर से निकाल ना दिया जाए। वेल आपको बता दें कि जल्द ही यहाँ पर आने वाला है अब होश, वो भी चंद्रिका को, और चंद्रिका के होश में आने के बाद तो भाई ये कोई टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इन्हें किसी को भी नहीं छोड़ेगी इस बार चंद्रिका, और सबसे बुरा हाल करने वाली है अब मयूर का, क्योंकि जब उसे पता चलेगा कि घर का भेदी कोई और नहीं बल्कि मयूर ही है, जिसके बाद अब वो उसे घर से जाने के लिए कह देगी साफ साफ, और साथ ही सारिका को भी, क्योंकि सारिका की बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो उसने माफ की हैं सिर्फ मयूर की वजह से, लेकिन इस बार वो इन दोनों को माफ नहीं करेगी और घर से धक्के मारकर बाहर फेंक देगी। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर अब काकू और सारिका क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या फिर से रहेंगे अब वो करिश्मा के साथ जाकर। आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर करें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।